कि हमारा पर्पस ही ये हो कि हम जाने कि एक वाकई ही एक पर्पसफुल लाइफ हमारी बने। यही हमारा पर्पस होना चाहिए कि एक पर्पसफुल लाइफ हमारी, जिसके कुछ मायने हो, जिसकी कोई कीमत हो, जो काम आने वाले हो। ये नहीं कि यूं ही बेकार में बहे चले जा रहा है। जैसे कई दफा जल हम देखते हैं, कोई पाइप फट जाती है तो वहीं पर भी बगैर किसी इस्तेमाल के बहता चले जाता है, उल्टा कीचड़ कर देता है। इसी प्रकार से हमारा जीवन फजूल का बेमायने ना हो जाए। लेने को सांस लेते चले गए, एक दिन में अगर 24,000 बार सांस लेते छोड़ते हैं और अगर उसको मल्टीप्लाई करें अपनी उम्र के साथ, अगर एक दिन में 24,000 बार अगर सांसों का इस्तेमाल होता है तो हम मल्टीप्लाई कर लें कितनी उम्र तक हम पहुंच गए हैं। और फिर सोचें गहराई से कि हजारों, क्या ये गिनती से बाहर हो गए। अगर मल्टीप्लाई करूं अपने एक बरस में 365 दिन, अब एक दिन में 24,000 और 365 दिन में कितने बन जाएंगे। और मैं अभी 40 साल का या 60 साल का या 70 साल का हो गया हूं। कहां पहुंच जाएगी ये गिनती श्वासों की। लेकिन मैंने इन श्वासों का किया क्या? What purpose? Was it purposeful? Was it for the betterment for myself or for others? या फिर it was harmful for everybody? तो इस प्रकार से इतने श्वास लिए भी, जीवन की नेमत को पाया भी, लेकिन इस नेमत का किया क्या? तो इसीलिए महापुरुष संतों का यही अभिप्राय ये युगों युगों से रहा है कि हर मानव, हर इंसान इस प्रकार से इस धरती पे विचरण करे कि वाकई ही सुकून और चैन चारों तरफ हो जाए। यहां तो इस धरती को भी मिटाने पे इंसान लगे हुए हैं। इसीलिए कहीं पर ग्लोबल वार्मिंग का जिक्र आ जाता है, कहीं पर इकोलॉजिकल बैलेंस की बात आ जाती है जो इम्बैलेंस हो गया है, जिसके कारण अनेकों प्रकार के क्लाइमेटीज बढ़ती चली जा रही हैं। उस तरफ भी ध्यान अगर हम गहराई से सोचें, उसमें भी तो फिर कारण क्या है? इंसानी तो कारण है। अगर इस कदर से एक्सप्लॉइट किया जाता है रिसोर्सेज को, या फिर इस प्रकार से थोड़े से लोभ में आके, लालच में आकर कोई इस तरह से कोई एंडेंजर्ड स्पीसीज की खालों का इस्तेमाल करना चाहता है, उनको मारे चले जा रहा है। कहीं पर आइवरी की जरूरत के लोभ में उस पशु को मार मिटाने पे लगा हुआ है। कोई और कमाई करने के लिए बेतहाशा पेड़ों को काटते चले जा रहा है। इस प्रकार से कितने कितने ऐसे पहलू हैं। तो इन सब के लिए भी अगर कुदरत के लिहाज से भी देख रहे हैं तो फिर भी तो कारण बहुत हद तक इंसानी तो है। यानी कि मूल रूप में इंसान का बिगड़ा हुआ ही ये स्वरूप ही तो है जो हम साथियों का भी नुकसान कर रहा है और कुदरत के लिहाज से भी नुकसान कर रहा है। तो इसलिए महापुरुष संत जन दोनों तरफ ही हमारा ध्यान दिलाते हैं, और बल्कि हर पहलू की तरफ ध्यान दिलाते हैं। इस धरती के बारे में जो कहा, पीछे भी जब मिशन के द्वारा इसी प्रकार से योगदान दिए गए, जैसे इस साल भी वृक्षारोपण किया गया, जब अगस्त के महीने में दिल्ली में यहीं आसपास के तमाम सड़कों पे, इलाकों में हजारों हजारों वृक्ष लगाए गए और इसी प्रकार से सफाई अभियान भी किए गए। और उस वक्त भी दास ने वो एक पंक्ति का इस्तेमाल किया कि डोंट ब्लो दिस प्लैनेट
such planets are hard to find. कि इस प्रकार से ये धरती जैसी सुंदर प्लैनेट कोई और नहीं है। तस्वीरें हम देखते हैं अनेकों अनेकों प्लैनेट्स की, बिल्कुल रूखी रूखी सूखी सूखी। इस धरती जैसा कहां पर वो स्वरूप? डोंट ब्लो इट, सच प्लैनेट्स आर हार्ड टू फाइंड। यानी कि इस प्रकार से अपनी खुदगर्जियों पे लगाम दें और इस प्रकार से हम दूसरों का सोचें, केवल दूसरों का ही नहीं, आगे जनरेशन्स का सोचें। इसी बात को सोच लें कि हमारे भी तो बाल बच्चे हैं, वो भी तो नेक्स्ट जनरेशन हमारे सामने आ चुकी है और कई तो उस पीढ़ी से अगली पीढ़ी भी आ गई है। हमारे बच्चों के बाद साथ ही साथ उनके आगे भी बच्चे हो गए हैं। और नहीं तो अपने आप के ऊपर ही केंद्रित हो जाएं कि हमारी ही जनरेशन, हमारा ही कुंबा ये आगे बढ़ रहा है और जो हश्र हम कर रहे हैं कुदरत के साथ या बाकी मानवता इंसानियत के लिहाज से जो गिर गए हैं, तो फिर हमारे ही कुंबे के जो जनरेशन आगे बढ़ रही है, आगे वही तो भुगतने वालों में भी तो होंगे वो। अगर दूसरे भुगत रहे हैं, इनको भी भुगतना होगा। यानी कि अपना ही नुकसान हम किए चले जा रहे हैं। सोचते हैं लाभ प्राप्त हो रहा है लेकिन नुकसान कर रहे होते हैं। एक दुकान में एक इंसान गया, ए पर्सन एंटर्ड ए शॉप and he placed a $20 bill on the counter and he told the shopkeeper to give him change. And as the shopkeeper opened the till, that person took out a gun and said, "Take out all that is lying in this till, in this drawer." The shopkeeper was scared and he handed over all the money. And that robber flew away, ran away. And the workers who were also present there, they saw that this person was smiling. What happened? That person took away so much and you are smiling. And that shopkeeper said, no, he placed a $20 bill over here and in my till there were $15. I gained $5. यानी कि इस प्रकार से सोचते हैं कि हम कोई भला अपना कर रहे हैं या लाभ हो रहा है, लेकिन निचोड़ ये निकलता है कि नुकसान के सौदे कर रहे हैं। तो इसलिए महापुरुष भक्तों ने हमेशा ही ये चेतना दी है कि इंसानों सोचो, लाइट योर टुमारो टुडे। कल को उजागर करना है तो आज उजागर करना होगा। लाइट योर टुमारो टुडे, आज ये करना होगा। आत्मा का कल्याण